बच्चों, आज की क्लास में हम भारतीय संविधान के भाग 7 और भाग 8 के विषय में जो परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान का भाग 7 जो अनुच्छेद 238 के अंतर्गत था, इसके अंतर्गत जो संविधान की पहली अनुसूची के भाग खा, पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों को सातवें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? सातवें संविधान संशोधन द्वारा। और सातवां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में। तो ये जो थी अनुच्छेद 238 के तहत जो भाग 7 के संविधान की पहली अनुसूची के राज्यों को निरस्त करने की बात कही गई है। तो यहाँ से एक ही प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है कि संविधान के भाग 7 के अंतर्गत क्या आता है। तो संविधान के भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद 238 के तहत संविधान की जो पहली अनुसूची है, उसके अंतर्गत जो भाग खा के राज्य थे उनको निरस्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? सातवें संविधान संशोधन द्वारा। सातवां संविधान संशोधन कब हुआ? 1956 में हुआ। तो ये तो हमने जाना भारतीय संविधान के भाग 7 के विषय में। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 8। भारतीय संविधान के भाग 8। तो भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं, वो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक आते हैं। तो इन अनुच्छेदों के अंतर्गत जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 239 को। अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जो संघ राज्य क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन की बात कही गई है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। कैसे प्रशासन होगा? जो संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रदेश हैं, उनके लिए जो कानून बनाती है वो संसद बनाती है। अब बात है, जब कानून संसद बनाती है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है, और जो सैद्धांतिक शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। तो जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है वो राष्ट्रपति चलाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति की इस प्रशासन संचालन में जो सहायता करते हैं वो उपराज्यपाल होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो लेफ्टिनेंट एलजी हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इस तरीके से जो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की बात है, वह उपराज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, उनके
द्वारा जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है संघ क्षेत्रों से संबंध में। तो उस आधार पर संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति महोदय उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं। तो अनुच्छेद 239 के तहत हमने इस बात को जाना। अब कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए जब प्रशासक नियुक्त नहीं हो पाता है तो उससे सटे हुए उसके नजदीक जो राज्य होता है, पूर्व राज्य होता है, तो वहां के जो राज्यपाल हैं, उस राज्य के जो राज्यपाल हैं वह जो कार्यवाहक तौर पर उपराज्यपाल का काम करते हैं, एलजी का काम करते हैं। इस तरीके से जो संसद में प्रावधान है कि कोई भी किसी भी राज्य का जो राज्यपाल है वो संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो इस तरीके से जब वो कार्य करेंगे तो उपराज्यपाल की जो वेतन भत्ते हैं उनको पाने का उनको पूरा हक होगा। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 239 के तहत ये जो तथ्य है उन्हें समझा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 का की। 239 का के तहत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो संसद ने नियम बनाया कि यहाँ पर जो विधानमंडल और मंत्रिपरिषद संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद यहां तक यही समझना जरूरी है। विधानमंडल पहले भी पढ़ चुके हैं। विधानमंडल कई राज्य जो ऐसे हैं वहां पर विधानमंडल जो है 2 सदनी है और अधिकांश ऐसे हैं जहां पर 1 सदनी है। तो इस तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल की स्थापना होगी वो अनुच्छेद 239 का के तहत संसद करेगी। तो विधानमंडल की भी स्थापना करने का अधिकार और मंत्रिपरिषद के गठन का भी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 239 का के तहत। अब हमने ये जाना। तो ये जो है इसी आधार पर जो पांडिचेरी है वहां पर विधानसभा स्थापित की गई या विधानमंडल स्थापित किया गया। और इसी आधार पर जो दिल्ली में भी जो विधानमंडल स्थापित किया गया। तो अनुच्छेद 239 का के तहत विधानमंडल के सृजन की शक्ति जो है वो संसद में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 का या इसको ए मान लें तो इसको ए हो जाएगा। तो अनुच्छेद का और का के तहत जो है दिल्ली जो संघ राज्य क्षेत्र था, पहले संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली था, उसको अनुच्छेद 239 का या ए के तहत राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1991 में हुआ। ये पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और अब ये अतिरिक्त जानकारी करते हैं। रिपीट हो रहा है बार बार। कैसे ऐसे बहुत से तथ्य हैं जो
संविधान पूरा खत्म होने तक 2-4 बार रिपीट हो जाएंगे और आसानी से आप लोगों को आत्मसात हो जाएंगे। तो ये बात हमने जाना। अनुच्छेद काका के तहत जो दिल्ली है राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र के रूप में इसका गठन हुआ, कब हुआ? 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 के तहत उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो उपराज्यपाल जो है अनुच्छेद 239 खा के तहत विश्रांत काल में जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। विश्रांत काल की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो उस समय जो एलजी हैं वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जो एलजी हैं अध्यादेश जारी करते हैं तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं जो उपराज्यपाल महोदय हैं। इस तरीके से अनुच्छेद 239 खा के तहत जो अध्यादेश जारी करने की उपराज्यपाल की शक्ति के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 239 का खा की बात। जब राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में जो उपराज्यपाल महोदय हैं वह राष्ट्रपति की अनुमति से संघ राज्य क्षेत्रों में जो अनुच्छेद 239 का के तहत ऐसे उपबंधों को लागू कर सकते हैं जिससे जो शांति व्यवस्था है वो बाधित न हो, मतलब सुचारू रूप से प्रशासन चलता रहे। तो इस तरीके से जो उपबंध हैं लागू करने की एलजी की शक्ति अनुच्छेद 239 का खा के अंतर्गत इस बात को हमने जाना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 के तहत जो राष्ट्रपति की विनियम बनाने की शक्ति कुछ राज्यों के लिए, कुछ कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राष्ट्रपति महोदय हैं वह नियम बना सकते हैं, जैसे दादरा नगर हवेली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
राष्ट्रपति महोदय जो हैं नियम बना सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 241 की। अनुच्छेद 241 के तहत जो संसद है वह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पृथक से जो उच्च न्यायालय हैं उनकी स्थापना कर सकती है। तो अनुच्छेद 241 के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय गठित करने की शक्ति है। और इसी आधार पर पूर्व में हमने पढ़ा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1966 में की। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 241 के तहत, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत संसद को संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पृथक उच्च न्यायालय बनाने की शक्ति है। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 241 के अंतर्गत जो तथ्य आते हैं उनको जाना। अब हम जानते हैं अनुच्छेद 242। अनुच्छेद 242 के तहत जो कुर्ग क्षेत्र था उसको 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।